आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर के एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपके वार्षिक परीक्षा में हिंदी का पेपर 17 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम वायरल प्रश्न लेकर आए हैं, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न। आपको बता दें कि हम लोग इस प्रश्न को सेट करने के लिए पूरे जो है गाइड, मॉडल पेपर और एनसीईआरटी का जो होते हैं ना हिंदी, वो सारे पेपरों को हम लोग क्या कर रहे हैं मिलाकर, और पिछले क्वेश्चन बैंकों से मिलाकर सभी प्रश्नों को हम लोग रखे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल पेपर है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है अब निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाले हैं, यानी आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली से एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए 101 कोड होगा, और जितने द्वितीय पाली में है उनके लिए 201 होगा। और आपको बता दें कुल मिला के 100 अश्विनी प्रश्न और 6 दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसके लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और हिंदी का पेपर पूरे 100 नंबर का होता है। तो बिल्कुल यह हिंदी का पेपर है, वायरल पेपर है। बिल्कुल इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर में 90 प्लस नंबर आए और फर्स्ट डिवीजन करके और अपने बोर्ड एग्जाम में 10,000 रुपया प्राप्त करे और फर्स्ट डिवीजन के साथ साथ मान सम्मान भी प्राप्त करे। तो आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों को लिए 15 मिनट से 16 मिनट के अंदर में पूरे 100 प्रश्न बताया जाएगा। बिल्कुल वायरल प्रश्न होगा। तो चलिए हम आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि द अनटचेबल, यानी द अनटचेबल किसकी रचना है? तो द अनटचेबल रचना जो है याद रखना है, यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि टेनिसन किस भाषा की कवि है? तो टेनिसन जो है आपको बता दें कि अंग्रेजी भाषा के कवि है। ऑप्शन सी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो कंप्लीट वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे। 3 और प्रश्न में दिया हुआ है कि कवि जीवानंद दास किसका हंस बनाना चाहते थे? तो कवि जीवानंद दास जो थे ना, वह आपको बता दें किशोरी का हंस बनना चाहते थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में कि मगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो मगमा याद रखिएगा कि मिठाई पोता के लिए रखी थी। ऑप्शन सी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यह वायरल पेपर है, इसमें 100 प्रश्न जो है ना, 100 प्रश्न बिल्कुल इंपोर्टेंट है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं? तो देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। वैसे भी आपको हिंदी के पेपर में सेलेक्ट भी करना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो बिल्कुल आप लोगों को बता दें कि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे बिल्कुल आप वीडियो को देख सकते हैं, और रोज वीडियो इस यूट्यूब चैनल के द्वारा अपलोड किया जा रहा है, जो बिल्कुल वायरल पेपर है। और कंप्लीट जितने भी विद्यार्थी हिंदी का पेपर हो या बाकी सभी विषयों का पेपर हो, इस यूट्यूब चैनल से रोज आप देखिए वीडियो को। बिल्कुल आपका जो है ना 230 नंबर के ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्टों को मिला के होता है, और 230 नंबर का सब्जेक्टिव, तो आप 230 में 230 ऑब्जेक्टिव बनाकर आइएगा। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो याद रखना है कि कविता का जनपद जो रचना है अशोक वाजपेयी जी का है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम था, याद रखना है, शमसुद्दीन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? तो अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किया था, वह थे रसखान। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो बिल्कुल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं इस वीडियो को तो हमें पता चलेगा कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और इस तरह के वायरल पेपर आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए हम लोग हमेशा बनाते रहेंगे। बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जरूर कि किस प्रकार के वीडियो आपको लग रहा है। तो 9 प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकाना रहता था? तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर है वृक्ष जो है हमेशा चौकाना रहता था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, ये दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है, यानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह कन्नड़ कहानियों से संभार लिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो याद रखना है कि भारत सौभाग्य जो है ना, वह प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में आप लोगों को 100 प्रश्न दिखाया जा रहा है, जो बिल्कुल वायरल प्रश्न है, तो बिल्कुल कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। दिया हुआ है 52 नंबर प्रश्न में कि तमिल, मलयालम और तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं क्या होती है? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर
है कि दक्षिणी भारत की भाषा होती है? ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, देखिएगा। तो दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न में कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा जो है ना, वह कहा गया है आपको भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मोर शब्द क्या है? तो याद रखना है कि मोर शब्द तद्भव होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 15वां प्रश्न है कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो याद रखना है कि मंगमा जो मिठाई ले जा रही थी अपने पोता के लिए ले जा रहे थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल जो प्रश्न वायरल प्रश्न होते हैं ना, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो को देखना है। 16 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे ना, बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द जो होते हैं वह होते हैं सत्याग्रह, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो याद रखना है कि बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किए थे लेखक अमरकांत ने। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, यानी 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि आशा दीवार यानी आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार याद रखना है कि यह गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद बी जोड़ आयाम, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? याद रखना है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रसखान की कृति है, याद रखना है कि रसखान की कृति प्रेम वाटिका है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो शर्म न रहना पानी उतरने मुहावरे का सही अर्थ होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकर है, तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकर गुणाकर मूल्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आपके ऑब्जेक्टिव में 100% तैयारी हो जाएगी। तो 25 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? याद रखना है कि हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? याद रखना है कि नवग्रह शब्द जो है द्विगी समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 27 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं, दिया हुआ है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? याद रखना है कि अविन्यो, अविन्यो रोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में है कि अगेय का जन्म कब हुआ था? याद रखना है कि अगेय का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग को बिल्कुल इसी प्रकार के वायरल पेपर देखने के लिए मिलेगा। अगली प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है? याद रखना है कि काशी जो है ना, वह संस्कृति की पाठशाला है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 30 नंबर प्रश्न में है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? याद रखना है कि मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए और वीवीआई प्रश्न इसमें बताया जा रहा है, तो बिल्कुल कंप्लीट आप वीडियो को देखिएगा, वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है। 31 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या क्या है? तो लौट कर आऊंगी पाठ की विद्या कविता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? याद रखना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कुंवर नारायण की रचित है, तो कुंवर नारायण की रचित है एक वृक्ष की हत्या, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? याद रखना है कि संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और हम लोग फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं 15 मिनट के अंदर, तो आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नाना काना साहब का संबंध है, तो नाना काना साहब का संबंध जो है वो गुरु नानक से। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में कि रसखान की किस विषय में सिद्ध थे? तो रसखान याद रखना है कि सवय छंद में सिद्ध थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को 15 से 20 मिनट के अंदर में। तो दिया हुआ है 37 नंबर प्रश्न में कि अमरकांत का जन्म हुआ था। याद रखना है कि अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बचपन है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोग के लिए, तो कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखें। 39 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो याद रखना है कि
देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, तो कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 41वें प्रश्न को बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दूध नहीं होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, वीडियो को कंप्लीट देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। 42वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के केंद्र में है, तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिरजू महाराज, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा बिरजू महाराज। बिल्कुल वायरल पेपर है कंप्लीट, इसमें 100 प्रश्न देखने वाले हैं आप लोग। दिया हुआ है 43वें प्रश्न में कि अगेय ने सूत्रपात किया, तो अगेय ने सूत्रपात किया था क्या प्रयोगवाद का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण क्या है, याद रखना है कि स्वर संधि का उदाहरण उपयुक्त सभी होता है, रामावतार, परमानंद, कविंदर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है, लौट के आऊंगा पाठ के लेखक जो है वह जीवानंद दास है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजदूत है, राजदूत में क्या है, तो याद रखना है कि राजदूत में जो है ना तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, वीडियो को कंप्लीट देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, याद रखना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण पूर्ण जन्म, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है, याद रखना है कि मछली कहानी के लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 49वां प्रश्न दिया हुआ है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखना है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म जोड़ आत्मा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन है, याद रखना है कि शुद्ध शब्द जो है रोशन शुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग कंप्लीट 50 कर लिए हैं प्रश्न, अब यहाँ से 50 प्रश्न और बचा हुआ है, तो बिल्कुल आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखना है कि बुढ़ापा में जो है आपका आपा प्रत्यय, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य कौन है, 52 में पूछा गया है, तो याद रखना है कि शुद्ध वाक्य है यह मेरी पुस्तक, यानी यह मेरी पुस्तक है जो शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 53 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, याद रखना है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 54वां प्रश्न है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है, याद रखना है कि अभाव में अ उपसर्ग है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, और वीडियो कंप्लीट अगर देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपका हिंदी के पेपर में नहीं छूटेगा। तो 55वां प्रश्न में देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, याद रखना है बहादुर पर 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 56वां प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो याद रखना है कि भारत माता कविता में भारत का जो है यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो याद रखना है कि महत्वपूर्ण भूमिका जो है भीमराव अम्बेडकर के है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सीता सुआरसी क्यों हो गई, तो सीता रुआसी क्यों हो गई पूछा गया है, तो सीता रुआसी इसलिए हो गई क्योंकि अपना काला ओढ़ना देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर, यानी अपना सी बिल्कुल इसके राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। 59वां प्रश्न दिया हुआ है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो याद रखना है कि गौड़ देश के लोग जो होते हैं बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 60वां प्रश्न है हिरोशिमा कहाँ है, तो याद रखना है कि हिरोशिमा जो है जापान में, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो कंप्लीट आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये इस वीडियो में बिल्कुल 15 से 16 मिनट का समय लिया जा रहा है। तो 61वां प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो नागरी लिपि पाठ जो है भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि राफाल लियोनार्दो की विंची और एंजेलो किसकी देन है, तो याद रखना है कि 62वां प्रश्न का सही उत्तर है इटली का देन है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 63वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है प्रश्न कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो याद रखना है कि पंक्ति से जो उतर जाता है ना वह है आपका ख, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में कितने दिनों तक रहे, तो अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में 19 दिन रहे थे, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ, तो याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ था, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं
बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 67वां प्रश्न दिया हुआ है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो याद रखना है कि गुरु नानक जो है आपका निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रसखान की भक्ति कैसी थी? तो याद रखना है कि रसखान की भक्ति सगुण थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यह वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 69वां प्रश्न में है कि कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो याद रखना है कि यह चाहने वाले थे महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 17वां प्रश्न की स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है दोहा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 71वां प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू राजा महाराज जो बिरजू महाराज के चाचा थे, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 72वां प्रश्न में है कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया था? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह पद्म विभूषण, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 73वां प्रश्न में देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 74वां प्रश्न की रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? याद रखना है कि रंगीला शब्द जो है ना इसमें आपको ईला प्रत्यय, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 75वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग सभी प्रश्नों को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस पेपर को अगर देख कर जाते हैं इस वीडियो को तो बिल्कुल कंप्लीट आप सही प्रश्न को बनाकर चले आइएगा। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पछताना, यानी हाथ मलने का सही अर्थ होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 76वां प्रश्न में है कि सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? सूर्योदय से पूर्व का समय जो होता है उषा काल कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 77वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, दिया हुआ है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया के उदाहरण है? तो याद रखना कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है 78वां प्रश्न की आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो याद रखना है कि आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 79 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द जो है सन्यासी होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ब्रिज पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक होगा? तो पर जो कारक है वह अधिकरण कारक है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? याद रखना है कि राजपुत्र में जो है तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, कंप्लीट इस वीडियो में 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो दिया हुआ है 82वां प्रश्न की बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है? तो बिना अंकुश के लिए जो शब्द होते हैं वह निरंकुश होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न 83वां प्रश्न है कि आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो याद रखना कि आगामी शब्द का विलोम विगत होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 84वें प्रश्न में है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो गणेश शब्द का पर्यायवाची एकदंत होते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 85वां प्रश्न दिया हुआ है कि तालु शब्द का विशेषण क्या है? तो तालु शब्द का जो विशेषण होता है ना, याद रखना वो तालव्य होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 86वां प्रश्न में दिया हुआ है कि गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो याद रखना कि गायक शब्द में जो प्रत्यय है वह अक प्रत्यय है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 87वां प्रश्न में दिया हुआ है कि फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो फूंक फूंक कर पैर रखने का मुहावरा है तो होता है कि सोच विचार कर काम करना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ 88वां प्रश्न में कि निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्थ व्यंजन जो है ल है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। 89 प्रश्न है, दिया हुआ है कि आम शब्द का कौन सा लिंग है? तो आम शब्द याद रखना है कि पुल्लिंग शब्द होते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है कि संधि का सामान्य अर्थ मेल होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 91वां प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? याद रखना है कि अजान शब्द में उपसर्ग है डी, यानी अ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 92वां प्रश्न की निम्न में शुद्ध कौन है? तो याद रखना है कि निम्न में शुद्ध जो है दुष्कर आपका शुद्ध है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 93वां प्रश्न दिया हुआ है कि क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो क्या खाया जो है एक प्रकार के सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि परमेश्वर कौन समास है? याद रखना है कि परमेश्वर आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95वां प्रश्न दिया हुआ है कि वाष्प क्या है? याद रखना है कि वाष्प जो है तत्सम शब्द होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 96वां प्रश्न में कि उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उगल देना मुहावरे का जो अर्थ होता है यह सही होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात गुप्त बात प्रकट करना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 97वें नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है कि
5 होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि राधा गाय होगी किस काल की उदाहरण है? तो राधा गाय होगी ना, याद रखना है कि ये एक प्रकार से भूतकाल की उदाहरण है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 100 नंबर प्रश्न में कि आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखना है कि आत्मा शब्द का विलोम शब्द परमात्मा होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 1 से 100 प्रश्न देखे हैं जो बिल्कुल वायरल पेपर था। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के लगातार वीडियो को देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।